Good morning, everyone. Please let me know if my voice is clear, and also let me know if the screen is visible to everyone. Okay, no problem. Just let me know. अपने doubts मेरे को बताते क्यों नहीं हो साथ साथ? अभी वो सब इकट्ठे हो गए होंगे, है ना? I can take class tomorrow. That is not a problem. But point ये है कि मैं हमेशा क्लास से पहले क्लास के बाद आपसे पूछ रही होती हूँ डाउट्स, तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? See, it's very important to get your doubts cleared because अगर कहीं किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उस कंफ्यूजन को दूर करो, ठीक है? वैसे तो आई एम ट्राइंग कि साथ साथ मैं खुद से ही चीजों को बार बार रिवाइज करा के या एक्सप्लेन करके आपको क्लियर करूं वेरियस एग्जांपल्स देके, बट स्टिल इफ देयर इज ओके तो कौन कौन से चैप्टर्स में डाउट है? जस्ट लेट मी नो. रिपोर्टेड स्पीच में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी. व्हाट एल्स? और कौन सा चैप्टर है बताओ. मेंशन द चैप्टर्स. सी व्हाट वी कैन डू इज एक और चीज कर सकते हैं. रिपोर्टेड स्पीच ना, कल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, देखो कल मैं रिपोर्टेड स्पीच पूरा चैप्टर करा पाना इज वेरी डिफिकल्ट. इवन इफ आई टेक द क्लास ऑफ 2 hours तब भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. व्हाट वी कैन डू इज हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं रिपोर्टेड स्पीच के उनको रिवाइज करेंगे और उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे. और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वी विल ट्राई कि डिफरेंट डिफरेंट रूल्स पे बेस्ड हो. राइट? तो ये एक चीज हम कर सकते हैं. राइट? रिपोर्टेड स्पीच का हम कुछ रूल्स मैं आपको पहले बता दूंगी, उनको रिवाइज करके फिर उसके बाद हम लोग कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो है उनके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस कर लेंगे. होपफुली इन रूल्स के ऊपर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन कल एग्जाम में आ ही जाएगा, या परसों जब भी आप लोगों का एग्जाम है, डे आफ्टर टुमारो. ठीक है? और कोई चैप्टर बताओ. एनी अदर चैप्टर? सी एक यूडीसी का मैंने जब बैच 1 जो था मेरा, इससे पहले बैच लेना शुरू किया था. सी वन स्टूडेंट फॉरवर्डेड मी दिस यूडीसी एग्जाम. ठीक है? उन्होंने मुझे ये यूडीसी का एक पेपर फॉरवर्ड किया था और मैंने ना उसको डिस्कस भी किया है सॉल्व करके. ठीक है? यूट्यूब लिंक है और वो यूट्यूब लिंक जो है वो मैंने कल ग्रुप में पोस्ट भी किया था. ठीक है? तो एक तो वो कर सकते हो, वहां से देख सकते हो एक पेपर. बाकी आई आस्क्ड यू टू शेयर विद मी और भी बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं. ठीक है? बट किसी भी स्टूडेंट ने मेरे को शेयर ही नहीं किए तो इट्स गेटिंग क्वाइट डिफिकल्ट. फिर उनको डिस्कस कैसे करेंगे? या तो ग्रुप में कोई लोग पोस्ट करो ना कि कौन कौन से पेपर्स आप चाह रहे हो कि मैं डिस्कस करूं, और उनमें भी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आप फोकस करना चाह रहे हो वो भी पोस्ट करो, ताकि सो दैट आई नो दैट व्हाट वी आर डूइंग. अभी मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स ही नहीं है. हाउ वुड आई डिस्कस? अभी ये प्रीवियस ईयर पेपर एक ही था यूडीसी वाला, उसको मैंने यूट्यूब लिंक पे डाला हुआ है. वहां से एक बार ये देख लेना, इसका एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन देख लेना. ठीक है? एक और स्टूडेंट को डाउट था कल. ठीक है? यूडीसी के और भी पेपर्स होंगे आई गेस, एपीएसएसबी की वेबसाइट पे होंगे. ठीक है? देखना पड़ेगा. इवन आई विल ट्राई टू सर्च.
ठीक है, मैं भी देखती हूँ ढूंढना, लेकिन मुझे ये नहीं पता कौन सा एग्जाम कब हुआ और किस तरीके से। ऐसा ना हो कि मैं कुछ बहुत पुराने एग्जाम्स को उठाऊं और फिर यू नो रेलिवेंट ना हो इस एग्जाम के लिए। तो एक बार या तो मेरे साथ क्वेश्चन पेपर्स आप लोग शेयर करो, ठीक है। मेक श्योर अगर आप शेयर कर रहे हो तो आज शेयर करो, ठीक है, ताकि उसको इधर मैं आपका एक शाम को या तो एक्स्ट्रा क्लास रख पाऊं, अगर हम लोग कर ही रहे हैं अब, या तो शाम को एक्स्ट्रा क्लास रख पाऊं, या फिर कल मॉर्निंग में थोड़ा लंबा क्लास लेके उसको क्लियर करें, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, दो मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम टू डिस्कस, राइट। सो आई विल प्लान अकॉर्डिंगली, सो आई विल प्लान अकॉर्डिंगली कि उसको वन क्लास में कल हो जाएगा मॉर्निंग में, या आज शाम को एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, जैसे भी होगा मुझे बता देना। आई विल प्लान अकॉर्डिंगली, राइट। रिपोर्टेड स्पीच का है, रिपोर्टेड स्पीच का व्हाट वी कैन डू इज, किस किसने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच? ओके ओके, थैंक यू, प्लीज शेयर द पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ शेयर करना मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कर दो या इंडिविजुअली, जैसे भी आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। ठीक है, डू फाइंड एंड शेयर द पीडीएफ। रिपोर्टेड स्पीच किस किस ने पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जल्दी जल्दी रूल्स को रिवाइज करेंगे। वहां मैं आपको रूल्स को ऐसे डीपली 5, 5, 3, 4 या 5 एग्जाम्पल्स देके एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि और भी बहुत सारे डाउट्स होंगे, ठीक है। जैसे पेपर डिस्कशन में हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट हो और उस तरीके से। तो व्हाट वी कैन डू इज, रूल्स को हम जल्दी से रिवाइज करेंगे कल की आपकी क्लास के लिए, ठीक है। लेट मी सी, एक मिनट दो मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेक मेरे पास है रिपोर्टेड स्पीच। सी देयर आर 9 मेन रूल्स, ठीक है। इनको इतना डिटेल में नहीं करेंगे, बट हाँ ठीक है, इन रूल्स के कॉन्सेप्ट्स जो है वो मैं आपके क्लियर कर दूंगी कल, ठीक है। तो नरेशन जो है, आई मीन रिपोर्टेड स्पीच जो है, उसको कल ऐसा सुपरफिशियली हम लोग देख लेते हैं क्या 9 रूल्स है, राइट। आई विल मेक अ डिफरेंट आई विल मेक अ different PPT for this, for revision, wherein we will practice all the question। एक different PPT बना लूंगी जहां पे सारे practice questions होंगे narration chapter के, प्लस ये 9 rules की जो होगी वो क्या होगी, समरी होगी। तो हम लोग इस 9 rules को तो देख ही लेंगे, प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लेंगे, और डिटेल में फिर हम नरेशन चैप्टर जो है रिपोर्टेड इसके बाद करेंगे, आपका पैसिव वॉइस के बाद करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ये चैप्टर, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है, स्पीच चैप्टर जो इन्होंने भी पढ़ा हुआ है, उनके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। बट जिन लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है, उनके लिए शायद उतनी अच्छी ना रहे ये, बिकॉज हम लोग बहुत सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, डील करेंगे, राइट। ओके, सो मैं जैसा आपको आराम से पढ़ा के एक्सप्लेन कर पा रही हूँ अभी क्लासेस में, हो सकता है वैसे ना कर पाऊँ, बट देन कोई बात नहीं, हम लोग उसको कर लेंगे कल रिवाइज, राइट। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं या और कुछ क्वेश्चंस हैं तो बता दो, अभी फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जस्ट लेट मी नो इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस, कुछ भी कंफ्यूजन्स। सी डोंट हेजिटेट, अगर प्रॉब्लम है कहीं पे भी आ रही है तो डू स्पीक अप। इफ यू विल नॉट स्पीक अप, आई विल नॉट गेट टू नो, हाउ वुड आई गेट टू नो? सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, सो व्हाट वर वी डिस्कसिंग, वी वर डिस्कसिंग दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर जहाँ पे हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे,
ठीक है, वी सॉ द डेफिनेशन ऑफ द वॉइस। डेफिनेशन ऑफ द वॉइस में भी हमने क्या देखा था कि वॉइस जो है उससे हमें क्या पता चलता है, वॉइस जो है उससे हमें ये पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका जो एक्शन है यानी वर्ब, किस चीज के ऊपर ज्यादा क्या किया जा रहा है, एम्फोसिस दिया जा रहा है। सेंटेंस किस चीज के ऊपर ज्यादा क्या है, फोकस्ड है। ठीक है, इट इज सब्जेक्ट फोकस्ड और वर्ब फोकस्ड या ऑब्जेक्ट फोकस्ड। ठीक है, वो हमें बेसिकली क्या क्या बोलते हैं, उसको हम वॉइस बोलते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किया था, डिस्कस किया था, जोसेफ लव्स मैंगो। यहाँ पे जोसेफ सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट का सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हुए बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंगोज जो है उसको हम ऑब्जेक्ट को हमने किस में बनाया, सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, और बात सेम ही है, मीनिंग अब उन दोनों चीजों का सेम होगा, बट द थिंग इज कहने का स्टाइल जो है वो चेंज हो गया, राइट। सो इट इज नथिंग बट चेंजिंग द स्टाइल, एक तरीके से एक बात को कहना और दूसरे तरीके से बोलना। फिर हमने देखा था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया था कि सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, हम उसकी बात करते हैं। और यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि क्या एक्शन सब्जेक्ट में ने परफॉर्म किया, आई मीन सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन द थिंग इज कि मीनिंग जो होगा वो सेम होगा, राइट। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा, फिर उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स देखे। ठीक है, अना पेंटेड द हाउस। अना क्या कर रही है, पेंट कर रही है हाउस को, यहाँ सारा फोकस अना पे है। हाउस वॉज पेंटेड बाय अना। हाउस को क्या हुआ, क्या किया, हाउस को पेंट किया, किसने किया, अना ने। यहाँ सारा फोकस जो है वो हाउस पे है, राइट। तो ये जो था आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस था। डिफरेंस जो था, मैं आपको दो डिफरेंसेस ऑल्दो इन स्लाइड्स में इंक्लूडेड नहीं है, बट क्योंकि हम ऑलरेडी इतना कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो वो डिफरेंस जो है आप खुद से भी अगर एनालाइज करके डिराइव करने की कोशिश करोगे तो डिफरेंस दो ही आएंगे। नंबर वन ये कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करता है एक्शन को, और यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आएगा कि सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। दूसरा, सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपका जो है वो बेसिकली क्या है, ये दोनों वॉइसेस जो होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, सो देयर आर टू मेन डिफरेंसेस, राइट। ये देखा था हमने। फिर हमने देखा था एक्टिव वॉइस क्या होती है थोड़ा सा डिटेल में, जहाँ पे हम सब्जेक्ट की मेनली बात करते हैं, जहाँ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वाइल एक्शन जो है वो पैसिव है। ठीक है, फिर ये कुछ एग्जांपल्स देखे थे, राइट। उसके बाद सिमिलर सिमिलर लाइंस पे हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, हमने पैसिव वॉइस का पढ़ा था। पैसिव वॉइस का हमने क्या देखा था कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट या एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट जो होगा, दैट विल बी दी मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम बेसिकली कौन सा बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, राइट। बाय आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल्स, जो पुराने एग्जांपल्स थे एक्टिव वॉइस वाले, उन्हीं को यहाँ पे हमने पैसिव में कन्वर्ट करके देखा, राइट। अभी देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने देखा कि क्या ऐसे रूल्स हैं जो आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करते हैं वॉइस। ये तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। नंबर वन, आप स्ट्रक्चर से पता लगा सकते हो कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। नंबर टू, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। नॉर्मली कोई भी फॉर्म यूज हो सकती है, V2 हो सकती है, V1 हो सकती है, V4 हो सकती है। ठीक है, V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज हो सकती है, बट अगर V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, दैट मीन्स कि आप वो बेसिकली क्या हो रहा है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ है। जैसे यहाँ पे वर्ब की डूइंग is V4 form of the verb, और यहाँ पे done जो है that is V3 form, right? Helping verb हमेशा यूज होगा, यहाँ पे देखो was is the helping verb। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, इसको आप यूज करोगे ही करोगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो नोट, ये कुछ चीजें हमने मेंशन की थी, ये लास्ट स्लाइड शायद हमने यही पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़ा था कि क्या गलतियां नहीं करनी है आपको। ठीक है, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज, फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, टेंस को चेंज नहीं करना। तो मीनिंग, फॉर्म एंड टेंस, इन तीनों को आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। जिस तरीके से एक्टिव वॉइस में गिवन है उसी तरीके से आप इसको पैसिव वॉइस में क्या करोगे, रखोगे, राइट। फिर उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस में कई बार या पैसिव वॉइस में कई बार, दोनों में से, क्योंकि आपको कन्वर्जन ऐसे भी आ सकता है एक्टिव टू पैसिव, और ऐसे भी आ सकता है पैसिव टू एक्टिव, राइट।
तो अगर आपको बेसिकली कई बार डूअर ऑफ द एक्शन यानी कि सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप खुद से क्या करोगे, एज्यूम करोगे। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, कैसे कैसे एज्यूम करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस दैट इज गिवन। जैसे यहाँ पे मैंने जज को या ज्यूरी को क्यों एज्यूम किया, क्योंकि जजमेंट की बात हो रही है कहाँ पे, कोर्ट में। अब कोर्ट में अगर जजमेंट देखा जाए तो यहाँ तो जज ही पास करेगा या ज्यूरी ही पास करेगी। तो सिमिलर लाइंस पे बेसिकली क्या हुई, यहाँ पे बात हुई। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। उसके बाद ये देखो, एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हुए आप ये जो प्रोनाउंस गिवन है इनको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ प्रोनाउन वाले अलग से भी एक रूल है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, वो हम उसमें भी क्या करेंगे, देखेंगे, राइट। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, इसको हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि यहाँ पे बेसिकली आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी अस में, यू विल रिमेन यू ओनली, इसको अलग से याद रखोगे, इसको चेंज नहीं करना है। ही जो है हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में, दे देम, राइट। इतना हमने कल अच्छे से देख लिया था, इसमें कोई डाउट्स नहीं थे, राइट। अब देखो, अब हमने क्या किया, मैंने आपको बोला था कि हम लोग जो वॉइस पढ़ेंगे वो टेंसेस के फॉर्मेट पे ही पढ़ेंगे, जैसे हमने टेंसेस पढ़े थे, जिस स्ट्रक्चर में चैप्टर पढ़ा था कि 1 टेंस 2 टेंस 3 4 सॉरी 3 टेंसेस होते हैं, और उनमें जो स्टेटमेंट्स के स्ट्रक्चर थे, उन्हीं स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बेसिकली क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का आपको एफर्मेटिव सेंटेंस आता है, तो उसको कैसे आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सभी टेंसेस का क्या करेंगे, देखेंगे, राइट। ओके, अभी देखो, सबसे पहले देखो सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज कहाँ करते हैं, टू डिनोट द साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। वी सॉ दिस इन टेंसेस चैप्टर, राइट। और उसमें एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, दोनों में से एक लगेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, सब्जेक्ट के ऊपर, राइट। ओके, V1 फॉर्म इज विच फॉर्म, it is plural form and V5 form is what, singular form, yes। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्ले, और ये क्या हो जाएगा, प्लेस। दिस इज V5 फॉर्म एंड दिस इज V1 फॉर्म। जहां पे S या ES लग जाता है वो कौन सी फॉर्म आ जाती है, V5 फॉर्म, और वो सिंगुलर के साथ यूज होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज, राइट, दे प्ले, ठीक है। ये देखो, अब उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। ही, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ही शी इट एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है। V5 जो है उनके साथ यूज होगा, V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि वी यू दे आई, उसके साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो बेसिकली क्या होगी, आपकी यूज होगी, राइट। तो अब देखो, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हम बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर एफर्मेटिव में क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल है, इतना हम पढ़ के आए हैं और आज भी पढ़ लिया। अब इसमें हमें अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली ये देख रहे थे कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो किसकी जगह पे चला जाता है, सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट जो है वो किसकी जगह पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो यही कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आते हैं और सब्जेक्ट को यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो, V1 या V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, कोई भी वर्ब की फॉर्म, आपको मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में यूज करना है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हम देख के आए हैं कि हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे, राइट। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था लास्ट स्लाइड में कि हेल्पिंग वर्ब तो हम डेफिनेटली यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। हमने देखा था ना कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम पैसिव वॉइस को, वहां हमने देखा था 3 चीजें। नंबर 1 चीज हमने क्या देखी थी, व्हाट डिड वी सी, वी सॉ दैट हम लोग वर्ब की फॉर्म से बेसिकली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली यूज होने वाला है पैसिव वॉइस में। और एक चीज जो हमने देखी थी वो क्या देखी थी कि आपका बेसिकली क्या होगा, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट, लेट मी जस्ट सी, इवन आई फॉरगॉट। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर ही था, ओके। सो वी हैव डिस्कस्ड द सेंटेंस स्ट्रक्चर इन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस।
ठीक है, यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट था, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर से भी हमें क्या पता चलता है, पता चल जाता है, राइट। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म भी चेंज कर दी, हेल्पिंग वर्ब भी डाल दिया, और यहाँ पे बेसिकली क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे ले आए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लेके आए। और वर्ब को और सब्जेक्ट को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ बाय से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का, कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो अगर नहीं भी याद आ रहा है, तो आपको अगर ये छोटी छोटी चीजें भी जो मैं करवा रही हूँ याद है, तो यू कैन योरसेल्फ डिराइव द सेंटेंस स्ट्रक्चर की किस तरीके से आपको उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अगर एक पॉइंट पे लर्न नहीं है, जैसे अब परसों एग्जाम है, तो इट इज पॉसिबल वैसे आप याद कर लो इसको, बट अगर नहीं भी हो रहा तो डोंट वरी, एटलीस्ट यू कैन यूज सम लॉजिक, यू नो, टू जो भी आपने पढ़ा है उस नॉलेज को यूज करके आप कुछ तो लॉजिक यूज कर सकते हो कि आप बेसिकली क्या कर सको, पैसिव वॉइस पे पहुंच सको। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये जो इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, ठीक है, बाय होगा, एंड क्या होगा, सब्जेक्ट आपका लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे अपनी प्लेसेस से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है उसी नॉलेज को यूज करके हम इसको रूल को डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। अब देखो, तो एफर्मेटिव में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट V1 और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय एंड सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो इज, एम या आर यूज करते हैं। लेट मी जस्ट करेक्ट, आई डोंट नो व्हाई अभी भी एक बैच पढ़ाने के बाद भी इसमें क्यों एरर्स हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ध्यान दो। हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, व्हाट काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब वी आर गोइंग टू यूज, प्रेजेंट में हम यही वर्ब्स यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे दैट विल बी योर इज, एम, आर। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई हैव मेंशन्ड सम एग्जांपल्स हियर, सी बेटर समझ में आएगा। देखो, अब एक्टिव वॉइस में ये एग्जांपल देखो। ठीक है, माय मदर लव्स मी, माय मदर इज द सब्जेक्ट। ठीक है, लव्स जो है आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, V5 फॉर्म आ जाएगा, सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की, और माय मदर जो है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, माय मदर, अब एक ही मदर होगी ना, माय मदर जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, अब सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करोगे, V5, बिकॉज V5 इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड मी इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो माय मदर लव्स मी, आई होप समझ आया। अब इसको हमें बेसिकली क्या करना है, V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब को किस में कन्वर्ट करेंगे, माय मदर को पहले हम कहाँ लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, माय मदर। ठीक है, लव्स जो है इसका कौन सा आ जाएगा, इसका क्या आएगा आपका, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, लव। ठीक है, मी जो है वो बेसिकली प्रोनाउन चेंज होगा और क्या बन जाएगा, आई। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हम कौन सा यूज करते हैं, एम। आई एम लव्ड, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, मतलब जो सब्जेक्ट बन के अभी ऑब्जेक्ट है उसको बाय के साथ कनेक्ट करोगे, आई एम लव्ड बाय माय मदर। तो जो लॉजिक से मैंने ये वाला रूल जो था डिराइव किया था, उसी लॉजिक से हम उसको कन्वर्ट भी कर रहे हैं, इवन इफ यू डू नॉट नो द रूल, राइट। बट यू नो द बेसिक थिंग्स ना, कि वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, आपको ये पता है चेंज ऑफ प्रोनाउन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली आपको ये भी पता है कि मेन वर्ब जो है वो V3 फॉर्म में यूज होगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। ये बेसिक चीजें तो पता है ना, तो उसके बेसिस पे भी आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, राइट। ठीक है, आई एम लव्ड बाय माय मदर, राइट। आई होप इट इज क्लियर, बहुत इजी था ये। ठीक है, माई मदर लव्स मी, आई एम लव्ड बाय माई मदर। सो यूज सच काइंड ऑफ लॉजिक्स एंड योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर। ही राइट्स अ लेटर, he is your subject which is singular, hence here V5 form of the verb is used, और letter is object, right। subject singular है तो verb भी singular होगा। हमने एक क्लास में पढ़ा था ना कि जो आपका verb है, हम पढ़ेंगे वैसे subject verb agreement चैप्टर में बहुत सारे रूल्स, लेकिन अभी के लिए एक रूल याद रखो, सब्जेक्ट जो है और वर्ब जो है दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है, वर्ब सेंटेंस में कौन सा यूज होगा, what kind of verb will be used in the sentence completely depends upon the subject। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा,
सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगा, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, अ लेटर यहाँ पे आया आपका सब्जेक्ट की जगह पे। अ लेटर इज हेल्पिंग वर्ब रिटन बाय हिम, ठीक है। रिटन इज अगेन द V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। बाय हिम, बाय ऐड किया और हिम जो है आपका ही का बेसिकली क्या बन जाता है, हिम बन जाता है। हमने पिछली साइड में ही ये पढ़ा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप क्या रखोगे, याद रखोगे कुछ चीजें। उसके बाद रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। अभी हर बर्थडे को एज इट इज आगे लेके आओगे, हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय रजनी, ठीक है। सेलिब्रेटेड इज V3 फॉर्म, हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय रजनी, राइट। तो ये जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के, अगर आपको टेंस में कोई भी एक्टिव वॉइस दी होती है तो आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करके क्या करना है, उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब आप कहोगे कि मैम इतने सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे याद रखें, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसको आज ही सब कुछ याद कर लो, मैं ये बोल रही हूँ कि यूज सम लॉजिक्स टू these logics will help you to remember these particular patterns, right? अभी मैंने कोई इनको ऐसे क्रैम नहीं किया हुआ है कि क्या इसमें यूज करना है। आई हैव नॉट मैंने इसको कोई रट्टा नहीं बजाया हुआ, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है कि आप वो लॉजिक्स के ऊपर बेसिकली काम करो, ठीक है। अगर आपको वो लॉजिक्स छोटे छोटे समझ आ रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ छोटी छोटी चीजें आइडेंटिफाई करने वाली पैसिव वॉइस को, तो डेफिनेटली आप इसको इसमें कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपल है, बार बार मैं लॉजिक्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं क्रैम डेफिनेटली आप कर सकते हो, इजी है, लेकिन भूल जाओगे कुछ टाइम बाद। तो वर्क ऑन लॉजिक्स, राइट। उसके बाद देखो, ये हो गया। अभी देखो नेगेटिव सेंटेंस, जब हम टेंसेस पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा सा होगा, सब्जेक्ट डू या डज, आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, और कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं बनता, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। और बेसिकली V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे हम यूज करते हैं, विच इज प्लूरल एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि हेल्पिंग वर्ब जब डू या डज यूज हो रहा है, इफ हेल्पिंग वर्ब इज डू या डज, तो आप V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे, ठीक है। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपको गिवन है, मतलब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट गिवन है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, डू यूज हो रहा है या डज यूज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस की स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को सबसे पहले इंटरचेंज कर देना, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगा ही रहेगा। बात सिर्फ इतनी है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जब होगा तो हेल्पिंग वर्ब आप कैसे यूज करोगे पैसिव वॉइस में, यहाँ पे जो मैंने ये मेंशन किए हैं, ये देखो इज एम आर, ठीक है। तो आप इसमें बेसिकली कैसे हेल्पिंग वर्ब्स यूज करोगे, यहाँ पे ये वाले इज एम आर, तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगे, ठीक है। यही वाले आप यूज करोगे, इज एम एंड आर, ठीक है। नॉट एज इट इज रहेगा, वर्ब की फॉर्म आपको चेंज करनी पड़ेगी, कौन सी करोगे, V3 फॉर्म, और इन दोनों को किससे ज्वाइन करोगे, यहाँ पे बाय से, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है आपको ये याद रखना, ओके। अब इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं आपको पढ़ाया है, ठीक है। हम सेम लॉजिक सेम पैटर्न पे पढ़ रहे हैं चीजें, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है डिपेंड करेगा टेंस पे, ठीक है। V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें हमेशा पैसिव वॉइस में यूज करनी ही होती है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट यूज कर लोगे। बाय को मेन वर्ब की फॉर्म और सब्जेक्ट को कैसे कनेक्ट करोगे, बाय से कनेक्ट करोगे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस का, वो सेम यही है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। यहाँ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब जो यूज हुई थी, अब उसको V3 फॉर्म में करेंगे, V3 फॉर्म में करेंगे, ठीक है। क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म हम यूज करते हैं कौन सी वॉइस में, पैसिव वॉइस में, ये हमने पढ़ा, ठीक है। बाय आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। तो ये जो है वो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव का एक एग्जाम्पल। Hello everyone, am I audible? Please let me know. Am I audible? ओके, एक्चुअली आज यहाँ पे ना इट इज रेनिंग हेविली आउटसाइड टुडे, ठीक है। इट इज रेनिंग हेविली, सो
देर आर सम पावर इश्यूज, अभी अभी लाइट गई है एंड उसी की वजह से वो वाईफाई कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया, सो आई हैव कनेक्टेड इट विद माय फोन नाउ। ओके, तो अभी मोस्ट प्रोबब्ली नहीं कुछ भी डिस्ट्रप्शन होगा। तो व्हाट वर वी स्टडिंग वी वर स्टडिंग दिस, आपका पासिव वॉइस पढ़ रहे थे हम, नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये आपका बेसिकली क्या होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर। हम लोग क्या देखने वाले थे, एग्जांपल्स देखने वाले थे इसके। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अभी वो सेम एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। मोस्ट मोस्ट स्लाइड्स में आपको सेम एग्जांपल्स ही मिलेंगे, ठीक है। एक मिनट, लेट मी जस्ट स्विच टू द प्रीवियस स्लाइड। क्या थे एग्जांपल्स, यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया था, माय मदर लव्स मी, ही राइट्स अ लेटर, रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। इनका पैसिव वॉइस क्या होगा, आई एम लव्ड बाय माय मदर, अ लेटर इज रिटन बाय हिम एंड हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय रजनी। राइट, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो किस तरीके से होता, माय मदर, फॉर एग्जाम्पल एफर्मेटिव में नहीं, नेगेटिव में अगर होता तो माई मदर डज नॉट लव मी, ऐसे होता। उसको फिर हम पैसिव में कन्वर्ट करते, तो उसको हमने पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया, देखो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन्ड है, ठीक है। माई मदर डज नॉट लव मी का क्या होता, आई एम नॉट लव्ड बाय माई मदर, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, हर बर्थडे इज नॉट सेलिब्रेटेड बाय रजनी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट नॉट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सेम। देखो एफर्मेटिव में जो यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंसेस में हमने यूज किया है, अ लेटर इज not written by him, her birthday is not celebrated by Rajni। अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया होता आपको ये, he does not write a letter, तो उस तरीके से आप उसका पैसिव क्या करते, a letter is not written by him, Rajni does not celebrate her birthday is not celebrated by Rajni। इस तरीके से हम उसको नेगेटिव पैसिव वॉइस में क्या करते, कन्वर्ट करते। राइट, अब यहाँ पे देखो, लेट मी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये देखो, आई होप मैं बेटर समझा पाऊंगा आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कि सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। ये आपका जो था क्या था, माय मदर डज नॉट लव मी। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस दिया होता, ठीक है, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में, तो क्या कैसे दिया होता, ऐसे दिया होता, माय मदर डज नॉट लव मी, सब्जेक्ट ये होता, डज आपका हेल्पिंग वर्ब होता, नॉट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड ये आपका मी जो है वो बेसिकली क्या होता, ऑब्जेक्ट होता। राइट, अब इसको नेगेटिव में हमने कैसे कन्वर्ट किया, आई मीन पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया, ये जो मी था उसको चेंज करके आई बनाया यहाँ पे, और उसको बेसिकली क्या रखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे रखा। ठीक है, माय मदर जो था सब्जेक्ट, उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लेके आए। ठीक है, अभी आई के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, देखो ये कॉमन सेंस भी यूज करना थोड़ा सा ना। आई के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा कौन सा यूज करते हैं, आई एम। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में मैंने आपको वर्ब बताया था, वो भी तब जब हम किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वरना आप हमेशा आई एम यूज करोगे। ठीक है, आई एम। अभी नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे यूज की हुई है, तो इसको V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब में डालेंगे। V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, बाय के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मैंने क्या किया, पैसिव वॉइस में क्या किया, कन्वर्ट। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, सेम तरीके से हर बर्थडे इज नॉट सेलिब्रेटेड बाय Rajni। On the same lines, it has been converted to the passive voice। ठीक है, I hope it is clear to everyone। अभी नेक्स्ट देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम टेंसेस चैप्टर में क्या पढ़ के आए थे, कि आपका हेल्पिंग वर्ब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, यही पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आया, पहले आया सब्जेक्ट से, V1 या V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, एंड ऑब्जेक्ट एंड विद क्वेश्चन मार्क। राइट, this would be your sentence structure of the interrogative sentence in present indefinite tense। right, अभी पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, फॉर्म ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं करनी होती। रिमेंबर मैंने क्या बोला था, मीनिंग चेंज नहीं करोगे, फॉर्म चेंज नहीं करोगे, टेंस चेंज नहीं करोगे, नहीं चेंज करेंगे। तो अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव में भी इसको इंटेरोगेटिव रखोगे। ठीक है, और इंटेरोगेटिव रखने के लिए पैसिव में आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना होगा। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है पैसिव में, ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से पहले अब हेल्पिंग वर्ब आएगा। राइट, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो आपका सब्जेक्ट की जगह पे शिफ्ट होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, अभी कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है इसमें, या तो V1 या फिर V5, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, V3। ठीक है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सब्जेक्ट विल बी जॉइंड बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड।
राइट। तो आपका इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ये रहेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव में भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, फॉर्म ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट चेंज, राइट। तो इस तरीके से देखो, डू यू प्ले पबजी, इज पबजी प्लेड बाय यू, राइट। डू यू प्ले, अब यहाँ पे बेसिकली हेल्पिंग वर्ब हम इज यूज कर रहे हैं, ठीक है, इज यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सिंगुलर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पबजी इज वन गेम ना। तो अब यहाँ पे जो नया सब्जेक्ट बना, ठीक है, दिस इज द न्यू सब्जेक्ट दैट इज फॉर्म्ड हियर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो इज पबजी प्लेड बाय यू, राइट। अब यू जो है वो यू ही रहता है हमेशा, देखो, ठीक है। प्ले जो है V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्ट किया, राइट, ओके। लेकिन देखो दोनों सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव है, आई हैव नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। डज शी वॉश योर क्लोथ्स, अभी डज शी वॉश योर क्लोथ्स, ठीक है, ये कैसा स्टेटमेंट है, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, डज शी वॉश योर क्लोथ्स, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे थे हम, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या यूज कर रहे थे हम, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय एंड सब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, योर क्लोथ्स आ गया, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट पे। अभी योर क्लोथ्स क्या आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज होगा, प्लूरल। आर, इस तो नहीं यूज करोगे, एम भी नहीं यूज कर सकते, तो आर ही है, आर यूज करोगे, आर योर क्लोथ्स। वॉश का, वॉश इज V1 फॉर्म, अभी V3 फॉर्म क्या होगा, वॉश्ड, तो वॉश्ड हो जाएगा, बाय हम ऐड करते होते हैं, और सब्जेक्ट क्या है, शी, ठीक है। शी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हर में, ठीक है, बाय हर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव रखते हुए ही एक्टिव से पैसिव में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। डज शी वॉश योर क्लोथ्स, आर योर क्लोथ्स वॉश बाय हर। बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जो नया सब्जेक्ट आ रहा है पैसिव वॉइस में, आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या नॉर्मल सेंटेंसेस में भी, नेगेटिव सेंटेंस अगर उसमें भी, तो वो इस नए ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या हेल्पिंग वर्ब क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है। डू यू गिव फूड टू बेगर, अभी क्या होगा, बेगर जो है यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, फूड और बेगर, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट्स गिवन है, डू यू गिव फूड टू बेगर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यू इज योर सब्जेक्ट, गिव इज योर वर्ब, मेन वर्ब जो है आपका, फूड जो है ऑब्जेक्ट वन, एंड यहाँ पे बेगर जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट टू। दो ऑब्जेक्ट्स है ना। अब जो बिल्कुल यहाँ जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के जो नियरेस्ट आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप पहले आगे लेके आओगे, ठीक है, बाकी वाले को आप क्या रखोगे, पीछे ही रखोगे। याद है कल हमने एक सेंटेंस किया था, द लॉयन रोड इन द जंगल, ठीक है, द लॉयन रोड इन द जंगल, ठीक है। उसमें भी मैंने इसको यहाँ पे रखा था, ऑल्दो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, बट देन यहाँ पे बेसिकली सेम रूल हमने क्या किया था, फॉलो किया था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, डू यू गिव फूड टू बेगर, देखो, डू यू गिव फूड टू बेगर, हेल्पिंग वर्ब आपका, क्योंकि द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट वन, वैसे तो ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, तो जो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बहुत नियरेस्ट है उसको आप आगे लेके आओगे, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, फूड है, फूड के साथ, फूड इज सिंगुलर, इज फूड, गिव का क्या बन जाएगा, गिवन, बाय, सब्जेक्ट आ गया, यू, टू द बैग। ये चीज आप याद रख लो, मेन वर्ब जो होगा, मेन वर्ब की जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स गिवन है, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू इन द स्टेटमेंट, तो जो मेन वर्ब के बहुत नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको आप उठा के आगे लेके आओगे और क्या बना दोगे, सब्जेक्ट ले बना दो, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट, इसको अलग से याद रखना, ठीक है, ओके। I hope this is clear to everyone. Do you give food to beggar? Is the food given by you to the beggar? टू बेगर मैंने वहां पे क्यों लिखा, क्योंकि दिस इज दी पैसिव ऑब्जेक्ट, एक तरीके से ऑब्जेक्ट जो है ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उसको उसी की प्लेस पे रखते हुए मैंने जो मेन वर्ब के पास, मेन वर्ब की प्रॉक्सिमिटी में जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, किसमें, पैसिव वॉइस में।
ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल्स हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, या शायद आने वाली आगे स्लाइड्स में अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में भी हम इसको करने वाले हैं, सेम रूल। ठीक है, मेन वर्ब जो होगा, अगर उसकी प्रॉक्सिमिटी में ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट गिवन है, सी देयर इज एक ब्रॉड एक ऑब्जेक्ट होगा, उसको आपको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा पास होगा मेन वर्ब के, उसको उठा के आपको सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। ऑल्दो दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट बिलोंग टू दिस चैप्टर वॉइस, बट ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे भी यूज हो रहा है। ठीक है, तभी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लियर करने की बात करती हूँ। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले तो ये देखो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, जहां से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, तो जहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे कोई पूछ रहा है या आप किसी से पूछ रहे हो, वो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। राइट, अब डबल इंटेरोगेटिव कैसा होगा, डबल इंटेरोगेटिव होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले यूज होके सेंटेंस इंटेरोगेटिव ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम WH फैमिली का वर्ड सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले लगा रहे हैं, तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, मतलब देखो ये वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव का, ये सेम है ना यहाँ पे, डू डज सब्जेक्ट V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट, सो इट इज व्हाट सेम। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ऑलरेडी सेंटेंस जो है इतना इंटेरोगेटिव है, इससे आपको पता चल रहा है कि सेंटेंस ये क्या है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, सिर्फ अगर मैं इतना सा नोटिस करती हूँ, राइट। अब अगर आप इस सेंटेंस, ऑलरेडी जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, उस सेंटेंस से पहले कोई भी WH फैमिली का वर्ड, वाई, हु, whom, when, which, ठीक है, what, ठीक है, ये सब वर्ड्स जो हैं WH फैमिली के वर्ड्स हैं, बिकॉज दे स्टार्ट विथ WH, तो उसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में WH फैमिली बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ऑलरेडी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहले अगर लग जाते हैं, तो सेंटेंस क्या हो जाता है आपका, डबल इंटेरोगेटिव। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH फैमिली प्लस द इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। राइट, तो अगर आपको ऐसा सा कुछ सेंटेंस दिया हुआ है और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आप एक चीज याद रखोगे, जो WH फैमिली है उसको अपनी ही जगह पे रखोगे। ठीक है, सेम जगह पे जहां पे वो है उसको वहीं रखोगे, बाकी यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सेम फॉलो करो। देखो, इज एम आर, ऑब्जेक्ट, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो नॉर्मल जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव का, उसको नॉर्मल जैसा हमने रूल पढ़ा वैसा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, लेकिन WH फैमिली जो आएगी, जो भी वर्ड यहाँ पे यूज होगा, उसको उसकी जगह पे ही रहने दोगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू प्ले पबजी। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट में यहाँ पे डू यू प्ले पबजी जो था वो ऑलरेडी इंटेरोगेटिव था, वाई डू यू प्ले पबजी। ठीक है, सो दिस सेंटेंस इज डबल इंटेरोगेटिव। अभी वाई को मैंने क्या रखा, उसी की प्लेस पे रखा, और सेम तरीके से उसको बेसिकली क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, वाई इज द पबजी प्लेड बाय यू। ठीक है, सी देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड वाई। ठीक है, हु हर्ट्स योर टो, ठीक है, बाय whom इज योर टो हर्ट, राइट। यहाँ पे इन दोनों एग्जांपल्स में देख लो, why does she wash your clothes, why are your clothes washed by her, why को यहाँ सेम रखोगे। ठीक है, do you give food to the beggars, why do you give food to the beggars, why is the food given by you to the beggars, right। तो सेम ही रहेगा, बस ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि WH फैमिली का अगर कोई भी वर्ड यूज हो रहा है तो उसको उसी की प्लेस पे रहने देना, और बाकी का जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस वाला है उसको नॉर्मल रूल के हिसाब से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पहले मुझे इतना बताओ, इतना सबको क्लियर है, थम्स अप भेज दो अगर क्लियर है तो, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टेंस। आई होप मैं सबको अच्छे से समझा पा रही हूँ। ओके, ओके, चलिए, लेट्स लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, विद द नेक्स्ट टेंस। देखो,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम क्या पढ़ के आए हैं प्रीवियस चैप्टर में, हमने उसको याद करने की कोशिश करते हैं। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली हम कब यूज करते हैं, जब कोई ऐसा एक्शन जो है एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, जो मैं आपसे बात करते हुए कर रही हूँ। अभी जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और बात करते हुए अगर मैं चाय पी रही हूँ, ठीक है, तो आपसे बात करते हुए जो मैं काम कर रही हूँ, उस काम को एक्सप्रेस करने के लिए जो मैं टेंस यूज करूंगी, दैट विल बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट? ठीक है। उसका हमने क्या स्ट्रक्चर देखा था एफर्मेटिव का? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट टेंस में इज एम आर यूज करते हैं, ठीक है। और वर्ब्स की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? पीछे कौन सी फॉर्म्स यूज कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट में? इधर V1 और V5 फॉर्म। यहाँ पे हम V1 प्लस ing फॉर्म दैट इज V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, एंड ऑब्जेक्ट। यही पढ़ा था, ठीक है। और ये उसके बाद ये आप लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम कौन सा बेसिकली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज यूज करेंगे विद ही शी इट। और आर कहाँ यूज करेंगे? वी यू दे के साथ। और प्रोनाउन अगर आई है तो उसके साथ एम यूज करेंगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस, इस तरीके से अगर आपको इस पर्टिकुलर उसमें अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है फॉर्मेट में या इस स्ट्रक्चर में, तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो सेम लॉजिक्स यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स यूज द सेम लॉजिक्स जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। वी आर डूइंग नथिंग न्यू। अभी क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे। तो सबसे पहले तो यही कर दो, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब कौन सा हम यूज करते हैं? V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इन दोनों को किससे कनेक्ट करते हैं? बाय से, ठीक है। इतना हमने पढ़ा था। अभी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, V1 प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज V4। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आप क्या रखोगे? सेम ही रखोगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर यूज हो रहा है, उसको इज एम आर ही रहने दोगे। अब V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब को आपने क्या किया? V3 फॉर्म में कन्वर्ट किया। लेकिन जब कन्वर्ट किया ना, तो आप उसके साथ एक वर्ड यूज करोगे यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बीइंग, ठीक है। ठीक है, ये जो ing फॉर्म है इसको रिप्लेस करते हैं जब V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब में, तो हम उसके साथ एक वर्ड यूज करते हैं बीइंग, राइट? तो ये आपका जो है वो पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा? सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सेम ही है यहाँ पे, जो एफर्मेटिव मतलब जो एक्टिव वॉइस में थे वही हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। V1 प्लस ing फॉर्म दैट इज V4 फॉर्म को V3 फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए हम बीइंग प्लस V3 फॉर्म लिखते हैं, राइट? और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम, बाय और सब बाय के साथ सब्जेक्ट और मेन वर्ब को हमने क्या किया? कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस, एफर्मेटिव सेंटेंस अगर गिवन है, ठीक है। अभी एग्जांपल देखो, कुछ एग्जांपल देखो। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। रवि इज योर सब्जेक्ट, इज प्लेइंग इज योर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग इज V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे क्रिकेट जो है आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए, ठीक है, क्रिकेट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, बीइंग हमने यहाँ पे जो ऐड किया, ठीक है, बीइंग ऐड किया, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपका क्या आ गया? सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय, ठीक है, दिस पर्टिकुलर वर्ब, राइट? तो सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर से मैंने इसको क्या किया? पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। देखो, द पीपल आर एंजॉयिंग द मैच। द मैच, मैच क्या है? सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे बेसिकली मैच के ऊपर डिपेंड करेगा क्या यूज करना है। मैच जो है सिंगुलर है, हेंस हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया। द मैच इज बीइंग एंजॉयड इज V3 फॉर्म बाय द पीपल, राइट? अब यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज किया वो देख लो। मैच जो है वो सिंगुलर है, हमेशा बोलती हूँ ना, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, राइट? इसको भी याद रखना है साथ साथ, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो अदर चैप्टर्स से मैं उठा रही हूँ, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, इनके बारे में बॉदर मत करना। पर जहां जहां दूसरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं, जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो एक मैंने आपको ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का बताया था कि मेन वर्ब की प्रॉक्सिमिटी में जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे जो जो कॉन्सेप्ट जहां यूज हो रहे हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए उतने उतने याद रखो, पूरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में क्या कर लेंगे? कर लेंगे। द पीपल आर एंजॉइंग द मैच इज बीइंग एंजॉयड बाय द पीपल, राइट? ही इज बीटिंग कुणाल। अभी कुणाल इज बीइंग बीटन बाय हिम, ही का हिम बन जाता है ना, बाय हिम, राइट? सो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस, और उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें वो हमने यहाँ इन एग्जांपल्स में देखा, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है।
देखो नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट ऐड करते हैं, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी एंड ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सेम लॉजिक्स यूज करो, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए, सब्जेक्ट को पीछे लेके गए, वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी और इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे बाय से, राइट। हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगे क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। बीइंग, वी फोर फॉर्म को ऑफ द वर्ब को वी थ्री में जब कन्वर्ट करते हैं तो बीइंग साथ में ऐड होता है, तो वो एक चीज आप याद रखो। ठीक है, तो सेम ही सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बस आपको यहाँ पे इसको नॉट ऐड करना था। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लो। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय रवि। अभी मैंने वही शायद आई गेस आई हैव टेकन द सेम एग्जांपल्स हियर, लेट मी जस्ट सी। हाँ देखो, रवि इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर सेंटेंस ऐसा होता रवि इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते? क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय रवि, राइट। अगर सेंटेंस होता रवि इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। और इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते? क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय रवि। द पीपल आर नॉट एंजॉयिंग द मैच, द मैच इज नॉट बीइंग एंजॉयड बाय द पीपल। ही इज नॉट बीटिंग कुणाल, कुणाल इज नॉट बीइंग बीटन बाय हिम। ठीक है, तो ये जो है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस होते और इनको हम नेगेटिव पैसिव में इस तरीके से क्या करते? कन्वर्ट करते। अब वही जो है मैंने यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखो ये सेम एग्जांपल है, राइट। तो बहुत सारी जगह है ट्राइड टू यूज द सेम एग्जांपल्स, राइट। देखो ये सब सेम है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव देखो, इंटेरोगेटिव में फिर वही हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट से और वी वन यानी वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो सेम चीज, हेल्पिंग वर्ब को अभी वो करोगे ना, हेल्पिंग वर्ब सेम जगह पे रहेगा। इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रखना है सेंटेंस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाय, वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। और क्योंकि यहाँ वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो यहाँ पे हमें बीइंग ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करो, पैसिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। कौन से टेंस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो ये एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। आर पीपल एंजॉइंग द मूवी। ठीक है, अभी देखो आर पीपल एंजॉइंग द मूवी, अभी द मूवी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एंजॉइंग जो है आपका मेन वर्ब है विच इज वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, आर जो हेल्पिंग वर्ब है, पीपल जो है वो आपका सब्जेक्ट है। यही है, यही गिवन है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आओगे, ये ऑब्जेक्ट आ गया। आर्द्र में ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। मूवी जो है एक मूवी की बात हो रही है, हेंस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया? सिंगुलर, इज मूवी। ठीक है, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो बीइंग एंजॉयड, यानी बीइंग प्लस वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय द पीपल इज योर सब्जेक्ट, राइट, बाय पीपल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। जिमी योर माइक इज ऑन। Jummi, sorry, I pronounced the name incorrect, sorry. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे जो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया गया है इंटेरोगेटिव एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया, आई होप वो सबको क्लियर है। अब देखो, व्हाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। अब ये देखो, दिस इज अगेन द सेंटेंस जहां पे WH फैमिली यूज की गई है, डबल इंटेरोगेटिव जिसको बोलते हैं। व्हाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, और नेगेटिव भी है ये देख लो। ठीक है, तो दिस इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यूजुअली वो आपसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव के क्वेश्चंस नहीं पुटअप करेगा, बट स्टिल अगर आते भी हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? नॉट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, तो सेम चीज आप यहाँ करोगे, बीइंग से पहले नॉट लगा दोगे बस। ठीक है, यहाँ पे बीइंग से पहले नॉट यूज कर लोगे अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपसे पूछता है तो। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप खुद से भी क्या कर सको करोगे, यूज करोगे। इन केस अगर आपसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव का क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वाई, और ये डबल इंटेरोगेटिव है, ये भी देख लो, दिस इज डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वन, एंड नंबर टू इट इज नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव ऑल्सो।
सो हाउ विल यू डील सच सेंटेंस? व्हाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे? अभी यहाँ पे वाई जो है वो बेसिकली क्या है? सी, वाई इज दी WH फैमिली, ठीक है? तो इसको तो हमें पैसिव वॉइस में एज इट इज ही रखना होता है, ये हमने पढ़ा था. सो आई हैव नॉट मूव्ड दिस वर्ड फ्रॉम हियर. आर यू नॉट, आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू इज योर सब्जेक्ट, नॉट जो है नेगेटिव बनाने के लिए, सेलिब्रेटिंग V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, योर बर्थडे इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को जब मैं उसमें कन्वर्ट करूंगी तो किस तरीके से करूंगी? वाई को एज इट इज रखा, योर बर्थडे इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है ना, बाय योर बर्थडे जो है वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो वाई, अभी योर बर्थडे, एक ही बर्थडे होता है, ऐसा तो नहीं होता कि हम बर्थडे साल में बहुत बार मनाते हैं और प्लूरल बर्थडे की बात हो रही है. वन बर्थडे. तो हेल्पिंग वर्ब इज वाई इज योर बर्थडे, ठीक है? उसके बाद नॉट, सिंस द सेंटेंस इज नेगेटिव. सेलिब्रेटिंग को कैसे करेंगे? नॉट बीइंग, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना ये, बीइंग सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेलिब्रेटेड बाय से कनेक्ट करेंगे मेन वर्ब को, और फिर उसके बाद क्या डालेंगे? आपका सब्जेक्ट यू. यू ऑलवेज रिमेन्स यू, राइट? तो वाई इज योर बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यू, ठीक है? तो ये आपका डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको दिया हुआ है, उसको आप कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे वो हमने यहाँ पे देखा. ठीक है, इजी था. अब देखो, आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है? आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू इज योर सब्जेक्ट, टीचिंग इज योर मेन वर्ब जो कि V4 फॉर्म है, द स्टूडेंट्स इज ऑब्जेक्ट, यही है. अभी हेल्पिंग वर्ब जो है सेम जगह पे रहेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, अभी द स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली क्या है यहाँ पे? आपका ऑब्जेक्ट. इसको नया हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया. हेल्पिंग वर्ब आर इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सेम इसलिए भी रख रहे हैं इसको क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है. ठीक है, अब प्लूरल के साथ इज द स्टूडेंट्स तो नहीं यूज करोगे. ठीक है, वर्ब जो है ये सिंगुलर है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मतलब जो न्यू सब्जेक्ट बना वो प्लूरल बन गया, तो ये तो मिसमैच हो गया ना, तो ये तो नहीं यूज करोगे. तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या रखा? सेम रखा. आर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट, टीचिंग का V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कन्वर्टेड इनटू V3 और बीइंग प्लस V3 यूज किया बाय यू. यू ऑलवेज रिमेन्स यू, राइट? I hope it is clear to everyone. Are the students being taught by you? ठीक है, तो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म हम चेंज नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, रादर वी आर कीपिंग द फॉर्म सेम. बट यस, हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख रहे हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रख रहे हैं. ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे हेल्पिंग वर्ब डिपेंड कर रहा है, एक्टिव में सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, V1 प्लस ING फॉर्म को बीइंग प्लस V3 में कन्वर्ट किया, फिर मेन वर्ब को और सब्जेक्ट को बाय से जोड़ रहे हैं. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना. आई एम श्योर कभी भी आपका जो कन्वर्जन है एक्टिव टू पैसिव गलत नहीं होगा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. I hope it is clear to everyone. So with this we have finished the present continuous tense also. ठीक है, अभी हमने दो टेंसेस फिनिश किए. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने देखा कि कैसे एक्टिव से पैसिव जाएगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स अगर आपको दी गई है उसमें देखा. ठीक है, तो क्या किया अभी हमने, मैं एक बार आपको फिर से करा देती हूँ. हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर डिफरेंट स्टेटमेंट्स में आपको क्वेश्चन आता है, लाइक अफर्मेटिव में या नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में या डबल इंटेरोगेटिव में या फिर फॉर एग्जांपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी आ जाता है तो आप उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव हमने जब टेंसेस में पढ़ा था तो कुछ अलग तो नहीं पढ़ा था. हमने यही पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लग जाएगा और V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये सेट स्टेटमेंट क्या बन गई? इंटेरोगेटिव नेगेटिव. ठीक है, अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे? ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, यहाँ सब्जेक्ट के बाद लग रहा था, यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद लग जाएगा. तो हेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव को भी अगर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. ये देखो, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का एग्जांपल है. ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने सेम तरीके से देखा कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हुए आपको अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, दे देता है वो एग्जाम में, तो आपको उसको किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. हम लोग सिंपल सिंपल लॉजिक्स याद रखेंगे जो हमने पढ़े हैं.
ठीक है, और हम उन्हीं लॉजिक्स के थ्रू इसको पैसिव वॉइस में याद रखेंगे। देखो मैंने इसको बहुत सारे रूल्स यूज करके कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया चैप्टर को, और इस चैप्टर को कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि जितना सिंपल टर्म्स में हम सारे ग्रामर के रूल्स को समझ लें उतना इजी होगा, और उतना ही आप उसको याद रख पाओगे, उतना ही आप उसको याद रख पाओगे, और याद रख पाओगे तो लर्न कर पाओगे। ठीक है, तो उसको कॉम्प्लेक्स करने का कोई फायदा नहीं था। आई कुड हैव यूज्ड सम वेरी लेंथी एंड हेवी बुक्स जिसमें से हम रूल्स को पढ़ सकते थे 10 कंफ्यूजन्स के साथ, बट आई गेस दिस वुड हैव बीन द मोस्ट सिंपलर वे जिसके थ्रू हम पैसिव वॉइस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। कल की क्लास में हम लोग डाउट्स देखेंगे। ठीक है, दो टेंसेस अभी आपके रहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका जो है वो बेसिकली रह रहा है, तो वो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, कुछ और कंफ्यूजन या डाउट अगर है तो प्लीज लेट मी नो। Any other confusions or doubt, please let me know. If you want me to complete the present tense, I will take 5 minutes, 5 to 10 minutes. I can complete present tense today. वो भी मुझे बता दो, आज कंप्लीट करना है तो हम आज भी कंप्लीट कर सकते हैं। So, are you interested in completing the present tense today? Give a thumbs up. Okay. Okay, then let's continue with that. अब देखो, दो टेंसेस पढ़ लिए, सिंपल प्रेजेंट वी हैव रेड। ठीक है, सी दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस स्लाइड। मैं दोबारा जाती हूँ, आपको जब भी ये पीडीएफ मिलेगा, दिस स्लाइड इज वेरी सिंपल स्लाइड, सिंपल टू रीड। जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो आपको लगा होगा कि मैम ये क्यों करा रहे हैं, हमें पता ही है, बट यस आपके बेसिक्स यहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, और एक ये स्लाइड। ठीक है, इसीलिए मैंने इनको अलग से मेंशन किया है यहाँ पे, राइट। अभी देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वी हैव डन, तो अभी पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखो क्या है, कोई काम जो हमने बेसिकली क्या किया था, पास्ट में शुरू किया था, और प्रेजेंट में बेसिकली क्या हुआ है, खत्म हुआ है। तो ऐसा कोई भी काम जो हमने पास्ट में शुरू किया था और प्रेजेंट में खत्म किया है, उसको यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको यूज करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, हम आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। ओके, अब देखो, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड, राइट, वी हैव डन दिस। ठीक है, एफर्मेटिव में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर पड़ा था, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज या हैव आएगा, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इसमें ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सब्जेक्ट के ऊपर, और जो है सिंगुलर यूज करोगे या फिर आप उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका आपके सब्जेक्ट के ऊपर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा, राइट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये हम ऑलरेडी टेंसेस चैप्टर में क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे कैसे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, हेल्पिंग वर्ब सेम जगह रखा, बीन क्योंकि काम हो चुका है, काम हैज जस्ट फिनिश्ड, काम जो है वो रिसेंट प्रेजेंट में जो हुआ है वो बेसिकली आपका क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो हेंस यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, बीन यूज करेंगे उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बीन जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो जो आपका पैसिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा दैट विल बी ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, जैसा हम नॉर्मल कर रहे हैं बाकी सब में। यहाँ पे बाय से कनेक्ट करोगे, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे, लेकिन V3 तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इसमें, बट क्योंकि द काम हैज जस्ट फिनिश्ड इन द रीसेंट पास्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको एक वर्ड यूज करना है, बीन। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, शी हैज रिटन अ लेटर, तो शी इज योर सब्जेक्ट, हैज इज योर हेल्पिंग वर्ब, रिटन इज योर ऑलरेडी V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लेटर इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको करो कन्वर्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आए और लेटर
हैज हेल्पिंग वर्ब बीन, ठीक है, रिटन इज V3 फॉर्म बाय हर, ठीक है, शी इज कन्वर्टेड इनटू हर, राइट। तो सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करके हमने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट के एफर्मेटिव सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में था उसको पैसिव में कन्वर्ट किया, ठीक है। शी हैज वॉश्ड माई क्लोथ्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माई क्लोथ्स। अभी ये देखो दो ऑब्जेक्ट्स वाला सेंटेंस है ये, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड एंड राइट इट। देखो, शी हैज वॉश्ड माई clothes, she has washed my clothes, right, she has washed, नहीं दो ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है, I don't know why I got confused myself। चलो, she जो है वो बेसिकली क्या आपका सब्जेक्ट, has is your helping verb, washed is again V3 form of the verb, my clothes जो है आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी my clothes को आगे लेके आएंगे ऑब्जेक्ट्स को, my clothes, ठीक है, क्लोथ्स अब क्या है, दिस ऑब्जेक्ट इज प्लूरल, हेंस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज करूंगी, प्लूरल, तो हैव आ जाएगा, हैव, माई क्लोथ्स हैव बीन यूज करेंगे, बीन, ठीक है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी गिवन है तो हेंस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगी, वॉश्ड बाय, शी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, तो माई क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय हर, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, सिंपल था। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लाइक आएगा, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वही यहाँ पे गिवन है देखो। अब इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो ऑब्जेक्ट है, हैज हैव है, हैज हैव के बाद आप यहाँ नॉट लगाओगे, फिर बीन लगाओगे, फिर V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, वही यहाँ पे है देखो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको टेंसेस चैप्टर का ये स्ट्रक्चर समझ आ गया तो आप उसको पैसिव में तो इजीली कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये देखो पैसिव वॉइस में क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा, ठीक है, बीन लगाया, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय एंड सब्जेक्ट, ठीक है। शी हैज, अब स्टेटमेंट अगर ये होता, स्टेटमेंट अगर ये होता शी हैज नॉट रिटर्न अ लेटर, तो क्या होता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का स्टेटमेंट होता है। इसको कैसे कन्वर्ट करते, पैसिव में, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हर, तो अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हर, ये नेगेटिव हो जाता पैसिव वॉइस, ठीक है। शी हैज नॉट वॉश्ड माई क्लोथ्स इज नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में, ठीक है। माई क्लोथ्स हैव not been washed by her is the passive form of the is the passive form of the negative sentence of present perfect tense, ठीक है। तो बेसिकली रूल्स सेम है, बस आपको कुछ लॉजिक्स याद रखने हैं, इन लॉजिक्स के थ्रू आप बेसिकली कोई भी टेंस को पैसिव वॉइस में इजीली क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बेसिकली क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले आता है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को सेम जगह पे रखते हुए आप ऑब्जेक्ट को क्या लेके आओगे, सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट को क्या लेके जाओगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, बीन ऐड करोगे, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड करोगे, और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब को किससे कनेक्ट कर दोगे, सब्जेक्ट से, क्या यूज करके, बाय यूज करके, राइट, यही किया था, ठीक है, बाय यूज करके। अब उसके बाद इसके एग्जांपल्स देखो, देखो हैज शी रिटन अ लेटर, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, शी इज योर सब्जेक्ट, रिटन लेटर V3, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट। अभी हैज को एज इट इज रखो, हैज अ लेटर, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अब सिंगुलर है तो हेंस हैज ही यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लेटर्स होता तो हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज कर देते, हैव कर देते, राइट। तो वो चीजें छोटी छोटी याद रख लेना, ठीक है। बीन रिटन बाय हर, बीन ऐड किया, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय से कनेक्ट करके शी का क्या बनेगा, हर बन जाए, ठीक है। हैज ही रिटर्न द बुक्स, हैज ही रिटर्न द बुक्स, हैज द बुक्स, हैव हो गया ना, देखो हैज नहीं यूज किया यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे चीज एक्सप्लेन कर रही थी वो यहाँ आई गई इस एग्जाम्पल में, देखो हैज ही रिटर्न द बुक्स, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को सेम रखा, सेम प्लेस पे रखा, बट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, यहाँ हैज यहाँ हैव, क्यों, क्योंकि द बुक्स जो है, जो ऑब्जेक्ट है, द बुक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसको जब हम आगे लेके आए हैं तो हमें पता है कि द बुक्स जो है वो एक बुक की बात नहीं हो रही है, प्लूरल फॉर्म में गिवन है, तो हेंस यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमने कौन सी फॉर्म में लिया, प्लूरल फॉर्म में लिया, राइट। बीन
रिटर्न V3 फॉर्म एज इट इज उठा के वहां रख दी, बाय से कनेक्ट करके ही को किस में कन्वर्ट कर दिया, हिम में, राइट। आई होप इट थिंग्स आर गेटिंग क्लियर ग्रेजुअली, ठीक है। वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम, अभी वाई WH फैमिली, वाई को एज इट इज रखेंगे, हैव क्योंकि दे जो है सब्जेक्ट है और क्या है प्लूरल, हेंस यहाँ पे हैव यूज किया। वाई हैज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हैज यूज कर रहे हैं, जो कि क्या है सिंगुलर। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली वन प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में नहीं गिवन है। हेंस यहाँ पे जो आपका नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है सब्जेक्ट बनने के लिए, दैट इज सिंगुलर। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर यूज किया। वाई हैज द प्रोजेक्ट not been completed is V3 form of the verb by them in time, ठीक है। अब ये देखो इस एग्जांपल में by WH family, have is the helping verb, they is the subject, not negative बनाने के लिए था सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का एग्जांपल है, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट। why have they not completed the project is your one, completed is your V3 form of the verb, right। object 1 and object 2, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स के बना है, तो मैं कौन सा ऑब्जेक्ट आके लेके आऊंगी, मैं द प्रोजेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने द प्रोजेक्ट को कहाँ यूज किया, सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया। क्यों, क्योंकि हमने वो वाला ऑब्जेक्ट उठाना है जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वर्ब में है, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट इज वेरी मच क्लोज टू द मेन वर्ब दैट इज कंप्लीटेड। कंप्लीटेड वर्ड जो है आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, उसके पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1। हेंस ऑब्जेक्ट 1 को पैसिव वॉइस में क्या बनाया जाएगा, सब्जेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे दोबारा से क्लियर हो रहा है कि जो भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पास वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो जो होगा वो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 2 को आप पीछे ही रखोगे फिर, जैसे इन टाइम को मैंने यहाँ इन टाइम की जगह पे रखा, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। जल्दी से बताओ अगर कुछ कंफ्यूजन है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी वाइंडेड अप द चैप्टर। एनी कंफ्यूजन्स? Let me just read the chat, open the chat box. Okay, all good. I hope सबको समझ आ रहा होगा। बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है प्लीज रिप्लाई। Rest of the students who are watching the class, please reply. Please let me know. Okay, तो सबको समझ आ रहा है, राइट। दिस इज वेरी नाइस, पेपर में भी अच्छा अच्छा करके आना। देखो देर इज दिस वन थिंग जो मेरे को रहेगा, ये बैच थोड़ा लेट शुरू हुआ तो हम लोग इसको टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आप पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, जितना आप पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बस उन कॉन्सेप्ट्स को ठीक ठीक तरीके के साथ, लॉजिक के साथ अप्लाई करना, डेफिनेटली क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट लॉजिक, इट इज ऑल अबाउट द वे यू आर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तभी मैं आपको यहाँ पे क्लास में कुछ ऐसे रट्टा नहीं मरवा रही हूँ। आई एम नॉट आस्किंग यू टू क्रैम थिंग्स, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू वर्क ऑन लॉजिक्स। सिंपल सिंपल चीजें हैं, सब्जेक्ट को आगे लेके, सब्जेक्ट को पीछे लेके जाना है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। हम बीन क्यों यूज कर रहे हैं या बीइंग क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो छोटे छोटे लॉजिक्स के ऊपर काम करके चलो, जितना पढ़ा है उसमें से हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, अगर आपको नहीं आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आ रहे होंगे। अगर कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसके लिए बॉदर मत करना एग्जाम में, कहीं देख के डर जाओ। बिकॉज जब मैंने अपना फर्स्ट यूपीएससी प्रीलिम्स दिया था, तो मेरा प्रॉब्लम ये था, आई यूज टू रन बिहाइंड द क्वेश्चंस जिनका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होता था। तो अब
हुआ क्या एग्जाम में, जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो तो मुझसे करेक्ट हो गए, ठीक है, वो तो मैं करेक्टली सॉल्व कर आई एग्जाम में। ठीक है, मे बी द क्वेश्चंस जो बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को नहीं आते होंगे, बट मुझसे गलती क्या हुई, आई मिस्ड ऑन माय कोर कॉन्सेप्ट्स एंड दैट इज व्हाई आई फेल्ड दैट प्रीलिम्स, राइट। तो जो मेरे कोर कॉन्सेप्ट्स थे उनकी वजह से मेरे इजी क्वेश्चंस गलत हो गए। और जब आपके इजी क्वेश्चंस गलत होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, नोबडी कैन, भगवान भी आएंगे तो एग्जाम नहीं क्लियर होएगा, ठीक है। 80 to 90% ऑफ द लोग जो है वो इजी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो आपको भी उन इजी क्वेश्चंस को क्या करके आना है, करेक्ट ही करके आना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस करेक्ट हैं आपके, ठीक है, जो कि 80 to 90% लोग कर रहे हैं पेपर में बैठ के करेक्ट, ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो दैट इज अ बोनस, दैट विल जस्ट हेल्प यू टू गेट थ्रू, यू नो, दैट विल जस्ट हेल्प यू टू अटेन गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे प्रीलिम्स में बस, लेकिन पेपर आपको ये इजी क्वेश्चन से क्लियर कराएंगे, दैट इज फॉर श्योर। और 40 to 50% पेपर जो है वो यही इसी तरीके से इजी टू मॉडरेट में ही बेस्ड होता है। अब चाहे उसको यूपीएससी प्रीलिम्स को देख लो या अपना स्टेट पीसीएस देख लो, कोई भी पीसीएस एग्जाम या फिर यूपीएससी एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर करने का लॉजिक ही ये है कि जो 80 to 90% लोग करेक्ट करके आ रहे हैं उसको करेक्ट करके आओ, डिफिकल्ट जो आ रहा है वो बोनस है, ठीक है, दैट इज समथिंग गुड अबाउट यू, राइट। तो वो आपको 100 मार्क्स से 102 तो कर देगा, लेकिन आपको अगर 60 मार्क्स आ रहे हैं तो वो आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो 80 तक नहीं लेके जाएंगे, या 85 तक या 90 तक जो कट ऑफ होती है वहां तक नहीं लेके जाएंगे, वो आपको इजी क्वेश्चंस ही लेके जाएंगे। तो इजी क्वेश्चंस पे फोकस करना, जितना आता है पेपर उसको अच्छे से करना, उसमें कुछ गलती मत करना, मेंटेन योर काम, ठीक है। इजी क्वेश्चन सही होंगे, डिफिकल्ट भी धीरे धीरे जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, वहां पे कुछ ना कुछ लॉजिक लग ही जाएगा, देख लेना, ठीक है। बस कॉमन सेंस के साथ पेपर सॉल्व करना, ओके। आई होप इट इज क्लियर। और चिल होके एग्जाम देना, रिविजन करते रहो लास्ट तक, जैसा भी आपका स्केड्यूल है, ठीक है, रिमेन काम, ठीक है, और एकदम चिल होके एग्जाम देना, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू गेट थ्रू, ओके। तो जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनको बहुत अच्छे से यूज करना, सोच समझ के, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं कि हो यार एग्जाम देने आया हूँ तो पेपर पूरा करना है, पेपर पूरा हो ही जाएगा, ये सफिशिएंट टाइम होता है, ठीक है। Okay, so with this we have completed the present tense passive voice, right? I'll see you in tomorrow's class, ठीक है। मुझे एग्जाम भेज देना भाई, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने, इफ यू वांट मी टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अभी जाओ एपीएसएसबी पेपर्स को ढूंढो, डाउनलोड करो एंड सेंड मी, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर यू नो पेपर्स टिल 12 noon टुडे, तो उसको सेंड करो ताकि मैं देख लूं कितने पेपर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं क्लासेस प्लान कर लूं। अगर इवनिंग में भी क्लास लेनी है तो आई विल ट्राई टेकिंग द क्लास इन द इवनिंग एज वेल, सो दैट आपका रिवाइज हो जाए। और अगर कल मॉर्निंग में भी रिविजन रखना पड़ा तो आई विल जस्ट यू नो हेल्प यू आउट विद दैट ऑल्सो, बट देन आई विल हैव टू प्लान थिंग्स, क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूट में भी बात करनी पड़ेगी सैटरडे के लिए क्लास लेने के लिए। तो आप लोग मुझे प्लीज टाइमली इन्फॉर्म करना, 12 बजे तक आज मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भेज देना, ठीक है। then only I'll be able to plan. मैं खुद भी ढूंढ लूंगी एपीएसएसबी की वेबसाइट पे जाके, बट आप लोग भी अगर मिलते हैं कोई पेपर्स तो प्लीज डू सेंड मी। चलिए, ओके, सो विद दिस आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास, इट वाज सो नाइस सेशन विद यू ऑल, ठीक है। तो लेट्स मीट टुमारो, ठीक है, प्रोबेबली टुमारो मिलते हैं, ओके। सो हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।